संगीत सरिता। पंडित कुमार गंधर्व स्मृति सुरभि। मित्रों, आइए सुनते हैं आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका कलापिनी कोमकली। आपसे बातचीत की है संगीतज्ञ शेखर सेन ने। कलापिनी जी नमस्कार। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पंडित कुमार गंधर्व जी की यादें, और उन यादों को हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुयोग्य शिष्या कलापिनी कोमकली जी। नमस्कार। नमस्कार शेखर जी। कल हम लोग बात कर रहे थे उनके बचपन के बारे में जी। उसके आगे फिर बताइए। जैसे कि मैंने कहा आपसे, बम्बई के प्रोफेसर B.R. देवधर जी। जो परम पूज्य विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के सुशिष्यों में से रहे थे, जी हाँ। उनके पास विद्यार्जन के लिए कुमार जी बम्बई आए जी। और पूरे 12 वर्ष गुरुगृह में रहकर उन्होंने विद्यार्जन किया। घरानों की पकड़ और घरानों का प्राबल्य उन दिनों में अपने चरम पर था। बिल्कुल। और इन सब बातों को कुमार जी ने जब देखा और समझा, अपने गुरु से जब विद्या अर्जित करना शुरू किया, तब उन्हें कहीं न कहीं ये लगा कि इन घरानों की जो परिधियां हैं, उनके अलावा भी संगीत कहीं न कहीं बहुत बड़ा आकाश है, और उसे मुझे कहीं न कहीं छूना है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा उन्हें उस समय लगा होगा। इस वजह से अलग अलग घरानों से जो उनकी खूबियां थी, उन्हें कुमार जी ने आत्मसात करने का प्रयास किया, अपने संगीत में उन्हें अपनी दृष्टिकोण से उतारने का प्रयत्न किया। और इस प्रक्रिया के दौरान जो एक रसायन तैयार हुआ, उसे हम आज कुमार जी का संगीत कह सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। पर मैं चाहूंगा कि श्रोताओं के लाभ के लिए एक ऐसी बंदिश आप हमें सुनाइए कि जिसमें हमें दोनों उनके पक्ष मिल जाएं। हाँ। कि जब वो शिष्य थे और देवधर जी से सीख रहे थे कुमार गंधर्व जी, उस समय उनके बाल्यकाल का भी थोड़ा सा हमें आनंद मिल जाए, और वह जब सीखने के बाद जो एक मैच्योर्ड सिंगिंग होती है जी, वो भी अगर हमको सुनने मिल जाए तो हमको एक तुलनात्मक उसकी दृष्टि मिल जाएगी। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। एक बहुत प्रसिद्ध बंदिश रही है कामोद राग में। जी हाँ। भातखंडे जी की पुस्तक में बखूबी उसका उल्लेख है, लागी रे मोरी नए लगन। और कुमार जी ने जब इस बंदिश को गाया, तो जब मैंने बाबा से पूछा बाद में, तो बाबा ने कहा कि जो जैसी भातखंडे जी ने पुस्तक में लिखी है, मैंने वैसी ही गाई है, मैंने उसमें कुछ अलग नहीं किया है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बिटवीन द लाइंस पढ़ते आता है। क्या बात। ये बात मैं आपके साथ और सारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहूंगी। हम सुनेंगे लागी रे मोरी नए लगन, राग कामोद जी। लागी रे मोरे नए लगन, लागी रे मोरे नए लगन, लागी रे है तुमरे ममद साभिया रे, तुमरे न कर दर निगदिन घर वाले जिन मोरे नए लगन, लागी रे लागी रे लागी रे मोरे नए लगन, लागी रे है तुमरे ममद साभिया रे, तुमरे कर दे घर वाले जिन मोरे नए लगन, लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे मोरे नए लगन, लागी रे लागी रे मोरे नए लगन। सोते हर बात सोते
बहुत ही सुंदर। एक और बंदिश कलापिनी जी जो बचपन से हमने सुनी है कुमार जी की, हाँ हाँ बागेश्वरी में। हाँ जी, वो बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल। कि मैं वो बंदिश भी आप थोड़ी जरूर, सी आपने बहुत सुनवाएं। अच्छा याद किया शेखर जी। जी। गुंदे लाओरी मालनिया जी हाँ। कुमार जी के बचपन का एक रिकॉर्ड है। जी। और उस जमाने में और आज भी जब बागेश्वरी का जिक्र आता है जी तो हाँ। ये एक अवश्यम भावी बंदिश के रूप में इसको माना बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो रूप बागेश्वरी का इस बंदिश के माध्यम से हमारे सामने रखा गया है वो परिपूर्ण रूप है। बिल्कुल। और कुमार जी इस बात को मानते थे। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा कुमार जी के क्रांतिकारी विचारों का और एक विद्रोही तेवरों की बात की जाती है, जी। लेकिन कुमार जी जैसा ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति मैंने नहीं देखा। जहाँ तक संगीत की बात है, वो परंपरा में बेहद विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने परंपराओं की परिधि को बड़ा किया, बिल्कुल। उन्हें तोड़ा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हम गुंदला वोरी मालनिया, एक मैं आपको ऐसी बंदिश सुनाती हूँ जिसमें कुमार जी ने बचपन में कैसे उसको गाया है। जी। आपको प्रतीत होगा कि एक कलाकार उस राग के साथ, उस बंदिश के साथ कैसे खेलता है। बहुत ही सुंदर। हम चाहेंगे कलापिनी जी बचपन के बारे में और थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। बिल्कुल। और किन कलाकारों का उन पर असर रहा देवधर जी के अलावा? जी हाँ, देवधर गुरु जी तो मतलब साक्षात गुरु के घर में ही कुमार जी का बसेरा था 12 वर्षों तक। लेकिन कुमार जी हमेशा कहा करते थे कि देवधर गुरु जी का स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक एक ऐसी जगह थी जहाँ विविध घरानों के विविध कलाकार, सभी कलाकार वहाँ आते थे, वहाँ खुद होकर आना पसंद करते थे। जी। क्योंकि गुरु जी जिस तरह के कलाकार रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल अपना जो स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक है वो सबके लिए खुला कर दिया था। और बुंदू खान साहब से लेकर वाजिद हुसैन खान साहब से लेकर हर कलाकार, वजह बुआ रहे हैं, रातनजनकर जी स्वयं कुमार जी को बहुत चाहते थे। ग्वालियर घराने के, आगरा घराने के, इस तरह के किराना घराने के, जयपुर घराने के लोग, सभी का वहाँ आना जाना हमेशा लगा रहता था। और इन सब बातों का कुमार जी के मानस पर एक बहुत व्यापक असर पड़ा और इन सब का संगीत सुनने का बहुत बढ़िया अवसर कुमार जी को उनके फॉर्मेटिव ईयर्स जिसको हम कहते हैं, जो उनके बनने का समय था, एक कलाकार के बतौर उनके खिलने का समय था, उस समय उनको ये सब प्रसंग उनके सामने आए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि देवधर गुरु जी ने कभी कुमार जी को ये नहीं कहा कि तुम फला का गाना सुनने मत जाओ या तुम केवल फला घराने का ही कलाकार का गाना सुनो, बल्कि वो ये कहते थे कि आज फला जगह अमुक अमुक कलाकार गाने वाला है और तुम जाओ और सुन कर आओ। और सुनकर आना वो कैसा गाते हैं, वो कौन सी बंदिश गाते हैं, कौन सा राग गाते हैं। इस तरह से एक बहुत अलग तरह का उनको हर तरह की खाद और पानी उनको बिल्कुल। कुमार जी जैसे बाद में हमेशा कहा करते थे, एक अलग प्रसंग को लेकर उन्होंने कहा था कि गुरुजी के साथ में रहकर शायद गुरुजी को भी मालूम नहीं कि उन्होंने मुझे क्या दिया। बहुत सही बात। कलापिनी जी, बागेश्वरी की इस बंदिश को सुन के याद आ रहा है कि पंडित जी की दुर्गा में एक बड़ी खूबसूरत बंदिश थी। हाँ शेखर जी, वो परंपरागत बंदिश है। सखी मोरी रुमझुम दुर्गा में झपताल में एक बंदिश है, बहुत सुंदर झपताल है और काफी लंबे समय तक कुमार जी राग दुर्गा को गाते रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी भी स्वयं की बंदिश बाद में बनाई, लेकिन हम आज उनके बाल्यकाल का वो दुर्गा जिसमें उन्होंने ये एक बंदिश गाई है, हम सुनेंगे। Yeah.
आइए कलापिनी जी, आज का भाग हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन कल इस बात को हम जारी रखेंगे। हाँ। श्रोताओं, कल हम फिर से बात करेंगे पंडित कुमार गंधर्व जी के विषय में, उनकी सुयोग्य पुत्री कलापिनी कोमकली जी से। पंडित कुमार गंधर्व स्मृति सुरभि। पंडित कुमार गंधर्व की सुपुत्री कलापिनी कोमकली से संगीतज्ञ शेखर सेन की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी दूसरी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर तेजश्री शेट्टे, प्रस्तुति सहयोग माधुरी केलकर और प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। Gabadani,